तो आज कक्षा 11 में गणित अध्याय 8 अनुक्रम एवं श्रेणियां, इसके उदाहरण नंबर 13 को अपन समझेंगे। उदाहरण नंबर 13 में आपको लिखा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है। पहला क्या है? 10। 10 क्या है उसका? समांतर माध्य। और 8 क्या है उसका? गुणोत्तर माध्य। तो वो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसका उत्तर निकालते हैं। कैसे है? तो अपन लिखते हैं कि माना वे संख्याएं, मतलब अभीष्ट संख्याएं है ना, माना वे संख्याएं a तथा b है। उस संख्या को अपन ने क्या मान लिया? a तथा b। तो इनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? तो दो संख्याओं का समांतर मान निकालने के लिए 10वीं क्लास में पढ़ा है आपने, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर आएंगे, इसलिए a तथा b का समांतर माध्य, पहले इनका समांतर माध्य निकालते हैं। इनका समांतर माध्य होगा a धन b बटा 2। अब निकालो a तथा b का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते बताओ? हाँ, तो इनका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। ये होगा, इसको अपन कैपिटल G दे सकते, इसको अपन कैपिटल A दे देते थे। ठीक है ना? तो अब आपको प्रश्नानुसार इनकी वैल्यू दी है ना। तो प्रश्नानुसार a धन b बटे 2 माने समांतर माध्य, माने यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार a बराबर हमारे पास है 10 और g बराबर हमारे पास है 8। गुणोत्तर माध्य कितना है? समांतर माध्य कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a की वैल्यू क्या है? तो लिखेंगे a धन b बटे 2 बराबर कितना आएगा? 10। इंप्लाइज दैट 2 का गुणा कर दो तो a धन b बराबर 10। ये कितना हो जाएगा? इसको समीकरण 1 दे दो। एवं g की वैल्यू 8 है। g किसको माना? अंडर रूट a b इक्वल टू 8। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। तो a b बराबर क्या आएगा? 64 नहीं आएगा। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे अपन, तो उस तरफ क्या हो जाएगा? a b, और इस तरफ क्या हो जाएगा? तो हमारे पास आ गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यदि कभी भी कोई इक्वेशन गुणा में आ जाए ना, गुणा में संख्या, जैसे यहाँ गुणा में 2 संख्या है तो सर एक के 2 मान निकलेंगे। 3 संख्या गुणा में आ जाएंगे तो 3 मान निकलते हैं। तो अपन क्या करें, यहाँ से b का मान निकाल कर इसमें लिख देते हैं। तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से बताओ मुझे b बराबर क्या आएगा? 20 माइनस a। अब समीकरण 2 में क्या करने पर? b का मान रखने पर। चलिए रखिए b का मान समीकरण 2 में, तो हमें एक वर्ग समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एक वर्ग समीकरण मिलेगा। चलो रखो मान। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a इंटू बी को क्या लिखना है? 20 माइनस a आएगा बराबर 64। a का गुणा कर दो तो यहाँ पर 20a माइनस a स्क्वायर बराबर 64। अब इनका पक्षांतर उस तरफ कर लो, तो a स्क्वायर उस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और ये काय का हो जाएगा? यहाँ पर 0 बचेगा, इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस a स्क्वायर माइनस 64 लिखना है यहाँ पर, है ना। 64 प्लस a स्क्वायर माइनस 20 आएगा नहीं आएगा? इसका पक्षांतर कर दिया, वहां जाके प्लस हो गया, इसका कर दिया तो काय का हो गया? माइनस का हो गया। ठीक बात। अब या हम इसको ऐसा जमा लेते हैं, a के मानक रूप में माइनस 20a धन 64 बराबर 0। अब इसको अपन हल करेंगे। ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर?
20। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने से 20 आए, गुणा करने से 64 आए। तो 16 चौके 64 और 16 और 4 20। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस पुस्तक में आएगा 16a प्लस 4a और प्लस 64। तो 16 और 4 कितना हो गया? अब माइनस का गुणा कर दो अंदर, तो ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a और प्लस 64 बराबर 0। इन दोनों में से क्या है कॉमन? यहाँ से बचेगा a माइनस यहाँ पर 16 बचेगा। इन दोनों में से क्या है कॉमन? -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट में माइनस है ना, तो दूसरे में भी क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर -4 कॉमन लिया तो a बचा, और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या क्या हो जाएगा, तो 4 का इसमें भाग चला जाएगा तो 16 आएगा। अब यहाँ पर a माइनस 16 a माइनस 16 वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से बचेगा a माइनस 4 इक्वल टू, अब एक को शून्य के बराबर ले लो, a माइनस 16 बराबर 0। तो इम्प्लाई दैट a बराबर कितना आ गया? 16। एक आंसर दे आया। फिर लिखेंगे यदि a माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आएगा? तो a की वैल्यू हमें 2 मिल गई, एक मिल गई हमारे लिए 16, दूसरी मिली हमारे लिए 4। अब हमें ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में, तो b की निकल आएगी। तो समीकरण 1 से ध्यान देना बच्चों, 1 से a बराबर 4 पर a का मान 4 लिखो, तो b बराबर कितना आएगा? 16 नहीं आएगा। और a बराबर 16 लिखो तो b बराबर क्या आएगा? अतः वे संख्या 4 व 16 है। अतः वे संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं 4 व 16। बस समझ आ गई ना? अब आप आंसर चेक कर लो। आंसर चेक क्या करना है? इनका समांतर माध्य कितना आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, 16 और 4 बटे 2 बराबर तो 10 आ गया। अब 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल 8 आ गया ना। तो ये इस प्रकार से आपका ये कौन सा उदाहरण का सवाल हो गया? ठीक है, तो वे संख्या 16 4 या 4 16 कुछ भी बोल दो उसको, ठीक इस टाइप से कहलाएंगे।